हेलो एवरीवन। आज हमारी हरियाणा जी के सीरीज की 4th क्लास है और आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। आप सबको पता है कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना था, पर जो 1962 में जो विधानसभा चुनाव है पंजाब के वो हुए थे। तो 1962 में जो चुनाव हुए थे उसमें 54 MLA हरियाणा के हिस्से में आए थे और उनमें से जो भगवत दयाल शर्मा थे उनको हरियाणा का मनोनीत CM बनाया गया था। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हो गया था, पर चुनाव कब हुए थे? 1962 के अंदर। और 54 MLA आए थे हरियाणा के हिस्से में और उनमें से भगवत दयाल शर्मा जो कि उनके अध्यक्ष रहे हैं उनको हरियाणा का पहला CM बनाया गया। और ये क्या थे? मनोनीत CM थे, मनोनीत CM थे। उसके बाद हरियाणा में चुनाव कब हुए थे? 1967 के अंदर। और 1967 के अंदर जब चुनाव हुए थे तो राव वीरेंद्र सिंह क्या है? पहले CM बने थे, निर्वाचित CM। हरियाणा के निर्वाचित CM कौन बने थे? हरियाणा के निर्वाचित CM राव वीरेंद्र सिंह। और ये हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी CM भी थे क्योंकि इन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाई थी। ठीक है, अब हम सारे ही CMs को देखते हैं सीक्वेंस से। अब हम हरियाणा के CM को शुरुआत से देखते हैं सीक्वेंस से। सबसे पहले CM रहे हैं भगवत दयाल शर्मा। याद रखना, ये भगवत दयाल शर्मा क्या थे? मनोनीत CM थे, निर्वाचित नहीं थे। और इनका जो कार्यकाल है वो क्या है? 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक। और 1967 में क्या थे? हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें कि राव वीरेंद्र सिंह CM बने थे और ये पहले गैर कांग्रेसी CM रहे हैं। और इनका कार्यकाल था 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967। उसके बाद है बंसीलाल तीसरे नंबर के CM हैं हरियाणा के और इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 22 मई 1968 से 30 नवंबर 1975 तक रहा है। इनके बाद आते हैं बनारसी दास गुप्ता। और बनारसी दास गुप्ता 1 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक रहे हैं। इनके बाद आते हैं देवीलाल 21 जून 1977 से 28 जून 1989 तक। फिर है भजनलाल 29 जून 1989 से 5 जुलाई 1985 तक। उनके बाद आते हैं बंसीलाल यहाँ पे दोबारा आए हैं। और जो बंसीलाल है उनका अगर क्वेश्चन आता है कई बार कि हरियाणा में लगातार जो सबसे लंबे टाइम तक CM रहे हैं वो है बंसीलाल, पर अगर दिन की पूछे कि सबसे ज्यादा दिनों तक कौन रहे हैं तो वो है भजनलाल। और बंसीलाल जब दोबारा आए थे तो उनका टाइम पीरियड क्या रहा है? 5 जुलाई 1985 से 19 जून 1987। फिर आते हैं देवीलाल 17 जुलाई 1987 से 1 दिसंबर 1989। उसके बाद आते हैं ओम प्रकाश चौटाला जो देवीलाल के बेटे हैं। और ओम प्रकाश चौटाला सबसे ज्यादा बार CM बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। यानी अगर पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बार CM कौन बने हैं तो वो है ओम प्रकाश चौटाला, 2 दिसंबर 1989 से 22 मई 1990 तक। उसके बाद आते हैं बनारसी दास गुप्ता 23 मई 1990 से 11 जुलाई 1990 तक। फिर है ओम प्रकाश चौटाला 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990। फिर है हुकम सिंह 17 जुलाई 1990 से 22 मार्च 1991। फिर है ओम प्रकाश चौटाला 23 मार्च 1991 से 6 अप्रैल 1991। फिर है भजनलाल 23 जुलाई 1991 से 10 मई 1996। बंसीलाल 11 मई 1996 से 23 जुलाई 1999। ओम प्रकाश चौटाला 24 जुलाई 1999 से 4 मार्च 2005। उसके बाद आते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 मार्च 2005 से 26 अक्टूबर 2014। फिर है मनोहर लाल खट्टर 26 अक्टूबर 2014 से 12 मार्च 2014। अब है नायब सिंह सैनी जो कि 12 मार्च को बने थे और अभी क्या है? पदस्थ है इस पद के ऊपर। अब हम हरियाणा के CM को ठीक से देखते हैं। भगवत राव ने बंसी को बनारस में देवी के भजन के लिए भेजा। भगवत राव ने बंसी को बनारस में देवी के भजन के लिए भेजा। अब देखो, भगवत राव यानी भगवत दयाल शर्मा, दूसरे नंबर पे राव वीरेंद्र सिंह, तीसरे नंबर पे बंसीलाल, चौथे नंबर पर बनारसी दास गुप्ता, 5वें नंबर पर देवीलाल। उनके बाद फिर से आते हैं भजनलाल। फिर है बंसी से देवी का प्रकाश बनारस में फैल गया। इनके बाद भजनलाल के बाद फिर से बंसीलाल, फिर देवीलाल, फिर ओम प्रकाश, फिर बनारसी दास गुप्ता। उसके बाद है ओम के हुक्म से प्रकाश में बंसी लाल हो गई। ओम प्रकाश, हुकुम सिंह, फिर ओम प्रकाश, फिर बंसीलाल। और ओम प्रकाश में भूपेंद्र मनोहर हो गए। ओम प्रकाश चौटाला,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर और आज है नायब सिंह सैनी। भगवत राव ने बंसी को बनारस में देवी के भजन के लिए भेजा। बंसी से देवी का प्रकाश बनारस में फैल गया। ओम के हुक्म से प्रकाश में बंसी लाल हो गई और प्रकाश में भूपेंद्र मनोहर हो गए और उनके बाद है नायब सिंह सैनी। अब हम हरियाणा के सभी मुख्यमंत्री को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले है भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा मनोनीत मुख्यमंत्री थे, निर्वाचित नहीं थे। इनका कार्यकाल रहा है 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक। और ये कितने दिनों के लिए सीएम बने थे? 142 दिनों के लिए, 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक। इनका जन्म हुआ था 1918 में बेरी गांव झज्जर में और इनकी मृत्यु हुई थी 1993 में। इनका निर्वाचन क्षेत्र रहा है झज्जर। और जब 1962 में संयुक्त पंजाब का चुनाव हुआ था तो हरियाणा के हिस्से में सिर्फ 54 एमएलए आए थे। उन्हीं में से भगवत दयाल शर्मा क्या बने थे? हरियाणा के सीएम बने थे। हरियाणा के सीएम बनने से पहले भगवत दयाल शर्मा 2 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। और वो कौन कौन से राज्य रहे हैं? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। उड़ीसा में बने थे 1977 में और मध्य प्रदेश में 1980 में। यानी उड़ीसा के राज्यपाल थे 1977 में और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कब बने थे? 1980 में। और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। एक बार फिर से देखते हैं भगवत दयाल शर्मा के बारे में। भगवत दयाल शर्मा मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं और इनका कार्यकाल रहा है 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक और 142 दिनों के लिए सीएम बने थे। इनका जन्म हुआ था 1918 में बेरी गांव झज्जर में। इनकी मृत्यु हुई थी 1993 में और इनका निर्वाचन क्षेत्र रहा है झज्जर। 1962 में संयुक्त पंजाब का चुनाव हुआ था। हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को और हरियाणा के कितने एमएलए थे? 54 एमएलए थे। राज्यपाल रहे हैं 2 राज्यों के, कौन कौन से? उड़ीसा और मध्य प्रदेश के। 1977 में बने थे उड़ीसा के और 1980 में बने थे मध्य प्रदेश के और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। अब है राव वीरेंद्र सिंह। अब दूसरे नंबर के सीएम रहे हैं राव वीरेंद्र सिंह। ये सीएम तो दूसरे नंबर के थे, पर अगर देखें तो ये निर्वाचित सीएम है वो पहले थे। पहले हरियाणा के निर्वाचित सीएम के बारे में पूछा जाए तो वो कौन से थे? राव वीरेंद्र सिंह, क्योंकि भगवत दयाल शर्मा क्या थे? मनोनीत सीएम थे। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी का निशान क्या था? उगता सूर्य। राव वीरेंद्र सिंह पहले निर्वाचित सीएम रहे हैं। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी हरियाणा विशाल पार्टी और उगता सूर्य का निशान इनकी पार्टी का निशान था। इनका कार्यकाल रहा है 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक। 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक इनका कार्यकाल रहा है। और कितने दिनों के लिए बने थे ये सीएम? 241 दिनों के लिए। ये हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी रहे हैं। चुनाव हुआ था 1967 में। निर्वाचन क्षेत्र था इनका पटौदी और इनके विरोध में थे राव निहाल सिंह। और राव निहाल सिंह को सपोर्ट करने के लिए खुद इंदिरा गांधी आई थी ताकि राव वीरेंद्र सिंह को हरा सके, पर राव वीरेंद्र सिंह बहुत ज्यादा अंतर से विजय प्राप्त की थी और राव वीरेंद्र सिंह क्या बने थे? हरियाणा के सीएम बने थे। विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और ये राव तुलाराम के वंशज रहे हैं। राव वीरेंद्र सिंह राव तुलाराम के वंशज रहे हैं और इनकी बहन थी सुमित्रा, जो हरियाणा की पहली निर्विरोध विधायिका चुनी गई थी। इनकी बहन कौन थी? सुमित्रा थी, जो हरियाणा की पहली निर्विरोध विधायिका चुनी गई थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। राव वीरेंद्र सिंह, हरियाणा विशाल पार्टी इनकी पार्टी का नाम था और इनका निशान क्या था? उगता सूर्य था। और इनका कार्यकाल क्या रहा है? 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक रहा है। 241 दिनों के लिए सीएम बने थे। ये हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इन चुनाव कब हुए थे? 1967 के अंदर हुए थे और इनका निर्वाचन क्षेत्र था पटौदी। और इनके विरोधी कौन थे? राव निहाल सिंह। और राव निहाल सिंह को सपोर्ट करने के लिए इंदिरा गांधी खुद आई थी। इनके ये विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और ये राव तुलाराम के वंशज है और इनकी बहन का नाम है सुमित्रा, और जो कि हरियाणा की पहली निर्विरोध विधायिका चुनी गई थी। इसके बाद 1967 के अंदर क्या बन गया था? क्या लग गया था? पहला राष्ट्रपति शासन लग गया था। और पहला राष्ट्रपति शासन कब से कब तक रहा है? 2 नवंबर 1967 से 22 मई 1968 तक पहला राष्ट्रपति शासन रहा है। अब है तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री है बंसीलाल और इनका कार्यकाल रहा है 22 मई 1968 से 30 नवंबर 1975 तक। इनका जन्म हुआ था 1927 में गोलागढ़ गांव में, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। गोलागढ़ गांव भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और इनका निर्वाचन क्षेत्र रहा है तोसाम। इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी का निर्माण किया था और कब किया था? 1996 के अंदर।
इनको लौह पुरुष, हरियाणा के शिल्पी, हरियाणा के निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो हम अब एट प्रेजेंट जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है श्रुति चौधरी, उनके ये दादाजी हैं। और ये भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और भारत के रक्षा मंत्री कब बने थे? दिसंबर 1975 से मार्च 1977 तक ये भारत के रक्षा मंत्री रहे हैं, जब इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री थी उस टाइम में। इन्होंने हरियाणा में पंजाबी भाषा को दरकिनार करने के लिए तमिल भाषा को हरियाणा की दूसरी भाषा का दर्जा दिया था। तमिल भाषा को हरियाणा की दूसरी भाषा का दर्जा किसने दिया था? बंसीलाल ने दिया था। और ये भारत के रक्षा मंत्री कब से कब तक रहे हैं? दिसंबर 1975 से मार्च 1977 तक। अब ये एक बार तो जब 1968 से 1975 में सीएम बने थे कांग्रेस से, तब कितने दिनों के लिए बने थे? 7 साल 193 दिनों के लिए बने थे। और फिर बाद में फिर से वो बने थे 1985 में, कांग्रेस से ही बने थे सीएम, ये कांग्रेस पार्टी से ही 1985 से 1987 तक। और उस समय ये 1 साल 15 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। और तीसरी बार बने थे 1996 में, 1996 से 1999 में। उस बार वो 3 साल 76 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। पर उस टाइम बार वो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, बल्कि अपनी खुद की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी से लड़े थे चुनाव। और 1996 में ही हरियाणा विकास पार्टी का उन्होंने निर्माण किया था। और हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 2005 में हुआ था। और इनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था? लड़का लड़की था। एक बार फिर से देख लेते हैं बंसीलाल को। बंसीलाल का कार्यकाल रहा है 22 मई 1968 और कब से कब तक? 30 नवंबर 1975 तक। इनका जन्म हुआ था गोलागढ़ के गांव भिवानी के गांव गोलागढ़ में। और कब हुआ था? 1927 में। इनका निर्वाचन क्षेत्र रहा है तोसाम। और ये हरियाणा विकास पार्टी के निर्माता रहे हैं। और कब किया था इन्होंने अपनी पार्टी का निर्माण? 1996 के अंदर। इनको और किस किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष, हरियाणा के शिल्पी, हरियाणा के निर्माता। और उन्होंने क्या किया था? हरियाणा में दूसरी भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया था? तमिल भाषा को दिया था। और ये भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। कब से कब तक? दिसंबर 1975 से मार्च 1977 तक। और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और ये 1968 से 1975 में कांग्रेस पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था जब सीएम बने थे ये। और कितने दिनों के लिए बने थे ये? 7 साल 193 दिनों के लिए। 7 साल 193 दिन। और दूसरी बार बने थे 1985 से 1987 तक। उस टाइम भी ये किस पार्टी में थे? कांग्रेस पार्टी में थे। और उस समय वो 1 साल 15 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। अब जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तब वो उन्होंने चुनाव अपनी पार्टी से लड़ा था, हरियाणा विकास पार्टी से, जिसका निर्माण उन्होंने 1996 में किया था। और ये 3 साल 74 दिन के लिए क्या बने थे? सीएम बने थे। और हरियाणा विकास पार्टी का निर्माण तो हुआ था 1996 के अंदर, पर जब कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 2005 में। और इनका चुनाव चिन्ह क्या रहा है? लड़का लड़की। और ये जो एट प्रेजेंट हमारी महिला एवं विकास मंत्री है, बाल विकास मंत्री है श्रुति चौधरी, उनके ये दादाजी रहे हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। जो बाकी के सीएम है वो हम पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।